सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 15 नवंबर सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश COP28 सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? तो यहाँ पर करेगा संयुक्त अरब अमीरात। बी आपका आंसर हो जाएगा। COP26 सम्मेलन 2021 का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ है। COP27 सम्मेलन 2022 का आयोजन मिस्र में होगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के अंतर्गत आता है, जिसका गठन 1994 में किया गया था। UNFCCC की स्थापना वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को स्थिर करने की दिशा में काम करने के लिए की गई थी। कॉप अनफेक का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है। पहला कॉप सम्मेलन 1995 में बर्लिन जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रुस्तम 2 ड्रोन का सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO ने यह परीक्षण किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। चीन की तेजी से बढ़ती ड्रोन सेना से निपटने के लिए भारत ने अपने ब्रह्मास्त्र को अंतिम रूप देने तेज कर दिया है। DRDO ने रुस्तम 2 ड्रोन विमान के ऑटोमेटिक उड़ान और लैंडिंग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। भारत के इस ड्रोन विमान को गगन सैटेलाइट रास्ता दिखा रहा था। रुस्तम 2 ड्रोन विमान लंबी दूरी तक खुफिया निगरानी करने में सक्षम है। इसमें अत्याधुनिक रडार लगे हैं। DRDO की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। अध्यक्ष G सतीश रेड्डी हैं। सिंधु नेत्र उपग्रह को किसने विकसित किया है? DRDO ने विकसित किया है। देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI को किसने बनाया है? DRDO ने बनाया है। आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO ने। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण भी DRDO ने किया है। देश के पहले एयर ड्राफ्ट कंटेनर सहायक NG का सफल परीक्षण DRDO ने किया है। CRPF के लिए रक्षिता बाइक एम्बुलेंस किसने विकसित किया है? DRDO ने। संत मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO ने किया है। स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन का सफल परीक्षण DRDO ने किया है। कोविड-19 के उपचार हेतु 2DG नामक दवा को किसने विकसित किया? DRDO ने। एक्सरे में कोविड-19 बीमारी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को किसने विकसित किया है? DRDO ने विकसित किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य करेगा? ओडिशा इसकी मेजबानी करेगा। डी आपका आंसर हो जाएगा। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में होगा। विवेक सागर प्रसाद को टीम का कोच नियुक्त किया गया है। हॉकी इंडिया भारत में हॉकी खेल को हॉकी इंडिया संस्था रेगुलेट करता है। स्थापना 2009 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 शहरों में मेट्रो संचालित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश बना है। सी आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 2017 में कोई मेट्रो नहीं थी। अब गाजियाबाद, लखनऊ, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बाद कानपुर 5वां शहर बन गया जहां मेट्रो चलेगी। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जहां 5 जिलों में मेट्रो सेवा है। भारत का पहला रेल मंत्रालय ने देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को कहां से कहां तक शुरू किया है? मुंबई से विशाखापट्टनम। देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कीर्ति करंथ थी। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाले भारत का पहला राज्य असम है। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी केवड़िया में है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विश्व मधुमेह दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 14 नवंबर को। बी आपका आंसर हो जाएगा। डायबिटीज यानी मधुमेह आजकल एक बेहद आम बीमारी बन गई है। हर साल 14 नवंबर को ही वर्ल्ड डायबिटीज डे यानी विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के मुताबिक हर साल डायबिटीज़ के 40 लाख मरीजों की मौत हो जाती है। इस बीमारी को लेकर लोगों की भी जागरूकता बढ़ाना बेहद आवश्यक है। लोगों को इस बीमारी के बारे में जानकारी देने के लिए हर साल विश्व मधुमेह दिवस को मनाता है। थीम 2021 असेस टू डायबिटीज़ केयर। टॉप 5 नवंबर के दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2021 2 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस 2021 8 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस 2021 9 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देश में पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ वन्य जीवन स्थल, सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल और सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? उत्तराखंड राज्य ने जीता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। देश में पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए उत्तराखंड ने सर्वश्रेष्ठ वन्य जीवन स्थल, सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल और सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किया है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून गैरसैंण है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह हैं। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान हैं। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। हरियाणा उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश हैं, तिब्बत, चीन और नेपाल। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। उत्तराखंड की लोकसभा सीट 31 है, राज्यसभा सीट 5 है और विधानसभा सीट 71 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म माई 11 सर्किल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? मोहम्मद सिराज बने हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। फ्लोवेज नियो बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर मनोज वाजपेयी हैं। सपोर्ट्स वेयर ग्रांड एडिडास की नई वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण है। भारत के लिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए ब्रांड एम्बेसडर रणबीर सिंह हैं। किचन वेयर ब्रांड वेडर सेफ की नई ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनसेकलिंग इंडिया हार्ड ट्रूथ एंड क्लियर चॉइस फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल पुस्तक को किसने लिखा है? उपयुक्त दोनों ने इस पुस्तक को लिखा है, जिनका नाम है अजय छिब्बर, सलमान अनीस सूज। उपयुक्त दोनों ने ये पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेंगलुरु टेक समिट 2021 में शामिल होने वाले 3 नए देश कौन बने हैं? तो यहाँ पर बने हैं संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका। उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु में होगा। टॉप 5 सम्मेलनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी भारत करेगा। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता निर्मला सीतारमण करेंगी। 6ठे पूर्वी आर्थिक मंच की मेजबानी रूस करेगा। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी भारत करेगा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी भी भारत ही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2021 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है। बी आपका आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में मुख्यतः 2 गुटों साम्यवादी
सोवियत संघ और पूंजीवादी और अमेरिका के साथ मध्य बटा हुआ था। उपनिवेशवाद से स्वतंत्र देशों ने स्वयं को दोनों समूहों से दूर रखते हुए एक समूह गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य नवीन देशों के हितों की सुरक्षा करना था। गुटनिरपेक्षता की ओर पहला अहम कदम बांडुंग सम्मेलन वर्ष 1955 के माध्यम से उठाया गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करना, स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अनुसरण करना, सैन्य गठबंधनों से पर्याप्त दूरी बनाना, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध, रंगभेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष की निरंतरता, मानवाधिकारों की रक्षा करना। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? न्यूटन ने बनाए। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रेडियो तरंगों पर आधारित है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1905 में। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतों को निर्मित की, जिनमें से एक पैदाइशी और फौजदारी अदालत है और दूसरी दीवानी अदालत थी, जो कि वारेन हेस्टिंग्स ने यहाँ पर स्थापित की। द सेंचुरी इज नॉट एनफ किसकी आत्मकथा है? सौरभ गांगुली की। अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में जब आकाश में चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं तब उस भौतिक परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? सुमेरु ज्योति कहा जाता है। एडविन लुटियंस और हार्वर्ड बेकर 2 आर्किटेक्ट हैं जिन्हें शहर का डिजाइन तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। नई दिल्ली किस खोजकर्ता ने 1498 में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की? वासुदेव डी गामा। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? सिराजुद्दौला बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है आपको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में शुरुआत की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला पहला इंडियन ब्रांड कौन सा बन गया है? तो यहाँ पर इंडिया ब्रांड बना है लावा इंटरनेशनल। भी आपका आंसर हो जाएगा। मोबाइल फ़ोन कंपनी लावा इंटरनेशनल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 5G स्मार्टफोन पेश करने वाला पहला भारतीय ब्रांड बन गया है। लावा ने स्मार्टफोन को अग्नि नाम के एक ब्रांड के तहत लॉन्च किया गया है। पश्चिमी नौसेना कमान के बीच के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर इसके चीफ ऑफ द स्टाफ बन चुके हैं वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। केंद्र सरकार ने पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को 30 नवंबर 2021 की दोपहर से नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। भारत का पहला ड्राइव इन रूफटॉप थिएटर कहाँ चालू किया गया है एवं इसमें प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म कौन सी है? तो इसमें पहली फिल्म है मुंबई फिल्म सूर्यवंशी। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अगले 3 वर्ष में ई वाहनों के लिए कितने चार्जिंग स्टेशन लगाने की घोषणा की है? तो यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन लगाने की घोषणा की है 10,000 की। ये आपका आंसर हो जाएगा। बता दें कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन SM वैद ने कहा है कि कंपनी अगले 3 साल में 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन
लगाएगी। इनमें से 2000 चार्जिंग स्टेशन अगले 12 महीनों में स्थापित किए जाएंगे, जबकि अगले 2 साल में 8000 चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गो फास्ट की श्रीनगर से शारजाह की उड़ान को किसने अपने हवाई क्षेत्र में गुजरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है? तो ये इनकार किया है पाकिस्तान ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान ने मंगलवार को भारतीय एयरलाइन गो फर्स्ट की श्रीनगर शारजाह उड़ान को उसके हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी, जिसके चलते विमान को गुजरात के ऊपर से गुजरना पड़ा और यात्रा में 40 मिनट लगे। 40 मिनट की देर हो गई। अगर आगे भी ऐसा होता रहा तो सफ़र ज़रूर लगभग एक दूसरे का लंबा हो जाएगा, जिससे ईंधन और टिकट की लागत बढ़ जाएगी। याहू ने व्यावसायिक व विधिक चुनौतियों को चलते चलते किस देश से अपनी सेवा समेट ली है? तो ये सेवा समेटे चीन से। भी आपका आंसर हो जाएगा। याहू के प्रवक्ता ने मंगलवार को एक ईमेल में राइटर्स को बताया कि चीन में बढ़ती व्यापारिक चुनौतियों को खराब होते कानूनी माहौल के चलते याहू ने चीन को अलविदा कह दिया है। हालांकि याहू उपयोगकर्ताओं के अधिकारों और मुक्त व खुले इंटरनेट के लिए प्रसिद्ध है। किसने अपनी नई पुस्तक अनसीइंग इंडिया लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है अजय छिवर ने और सलमान अनीसोर ने। उपयोग दोनों ने ये पुस्तक लिखी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव ऐप लॉन्च किया है? संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। संस्कृति मंत्रालय आज़ादी के 15 साल बाद पूरे होने वाले जश्न का बड़े ही धूमधाम से मना रहा है और इस दौरान लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट को लॉन्च किया गया है। तो हंसे कला चर्चा में है। इसका संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक राज्य से हंसे कला का संबंध है। सी आपका आंसर हो जाएगा। इसका संबंध कर्नाटक राज्य से है। जैसे जीवा के अवसाद 6 रस प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार हृदय के आस्वाद के 9 रस प्रसिद्ध हैं। जीवा के आस्वाद और लौकिक आनंद की कोटि में रहा, क्योंकि इसका सीधा संबंध लौकिक वस्तुओं से है। हृदय के आस्वाद और अलौकिक आनंद की कोटि भी नहीं माना जाता, क्योंकि उसका सीधा संबंध हृदय से है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन दिल्ली में किया। 2021 की विषय वस्तु क्या रखी गई? आत्मनिर्भर भारत रखी गई। ये आपका आंसर हो जाएगा। नवंबर 2021 में आयोजित नवंबर 2021 में आयोजित होने वाले निम्न में से किस देश के एयर शो में भारतीय वायुसेना की टुकड़ी भाग लेगी? दुबई एयर शो में भाग लेगी। बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द सिनेमा आप सत्यजीत रे नामक एक नई पुस्तक के लेखक कौन है? भास्कर चट्टोपाध्याय इसके लेखक हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नवंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ का अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? मोरिनारी वातानाबे को यहाँ पर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किस कक्षा के छात्रों के लिए वीर गाथा परियोजना की शुरुआत नहीं हो सकती? इसका आंसर हो जाएगा 3 से 12 छात्रों के लिए। डी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस खिलाड़ी ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 T20 में 0 रन देने वाले गेंदबाज बन गए हैं? तो यहाँ पर इनका नाम है अक्षय कर्णवार।
नवंबर 2021 में माई 11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? मोहम्मद सिराज को नियुक्त किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में फाल्गुनी नायर भारत की सबसे धनी स्वनिर्मित महिला बनी। यह किस ब्रांड की संस्थापक है? नायका ब्रांड की संस्थापक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी IQAR के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत में निम्न में से कौन से महानगर शामिल हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली। ये आपका आंसर हो जाएगा। मुंबई, कोलकाता, उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा टेलीला मोबाइल ऐप नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय। ये आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकेंगे। धन्यवाद।